कब आपके दिमाग में आया कि ठीक है अब मुझे ना आईआईटी में एंट्रेंस लेना है? बीएसयू में एंट्री लूंगी या फिर अगर मुझे मास्टर्स भी करना पड़ा तो मैं आईआईटी से ही करूंगी। कॉलेज के एग्जाम्स के लिए आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते टाइम पर लगा देनी चाहिए कि जी जान के भाई इस बार तो यहाँ तो प्लेसमेंट ले लूँ, यहाँ पर मैं गेट क्वालिफाई करके अलग निकल जाऊँ। हैं। उस 3 घंटे में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है गेट एग्जाम में। हेलो एवरीवन, सो लेट्स वेलकम मिस शीतल हियर, जो कि आईआईटी की एलुमनाई है। सो यस, हेलो शीतल, कैसे हैं आप? हाय। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो शीतल, हम आपसे स्टार्टिंग करेंगे आपकी लाइफ की जर्नी से, क्योंकि आपने आईआईटी में एंट्रेंस लिया, आप एक आईआईटीएन है। तो हर एक बच्चे का एक ड्रीम रहता है, खासकर उन इंजीनियर्स का जिन्होंने कभी बीटेक किया होता है या फिर बीटेक में एंट्री लेने वाले होते हैं, तो सोचते हैं कि ना मैं बीटेक करूंगा या फिर एमटेक करूंगा तो एक आईआईटी से ही करूं। तो जस्ट वांट टू नो अबाउट योर जर्नी कि आपके दिमाग में आईआईटी वाला टर्म कब आया और कब आपके दिमाग में आया कि ठीक है अब मुझे ना आईआईटी में एंट्रेंस लेना है। सो प्लीज। एक्चुअली जितने भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनका ड्रीम तो होता ही है कि अगर वो इंजीनियरिंग फील्ड में आगे बढ़े बीटेक करे तो वो एक आईआईटी या एनआईटी कॉलेज से ही करे। तो मेरा भी 12th के बाद ही था कि मुझे आईआईटी से करना है, बट अनफॉर्चुनेटली तब नहीं हुआ। तो फिर मैंने अपने एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्री ली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद मैंने बीटेक में ही डिसाइड किया कि इसके बाद मैं गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगी और उसके बाद गेट का जो स्कोर है उसके बेसिस पे इधर मैं पीएसयू में एंट्री लूंगी या फिर अगर मुझे मास्टर्स भी करना पड़ा तो मैं आईआईटी से ही करूंगी। सो या तब से मेरा 12th से ही मेरा ड्रीम था कि मैं आईआईटी में एडमिशन लूँ। राइट, जो कि हर एक इंजीनियर का रहता है। हाँ। तो यहाँ पर एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ना इनका स्कोर इतना अच्छा था कि हाँ, शी वॉज इन टू दी कॉलेज और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में थी। अब यहाँ पर ना लाइफ स्टार्ट हो गई बीटेक वाले पार्ट से, लेकिन एक छोटा सा मलाल रह जाता है क्या कि सर मुझे ना आईआईटी में ही जाना है। जैसे कि बोला भी अभी, बच्चों का एम सेट रहता है कि सबसे पहले आईआईटीज, नहीं तो फिर एनआईटीज, और फिर उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं। तो ये वो टॉप मोस्ट वाले पार्ट में आ जाता है जहाँ पे प्रायोरिटी हमने पहले से ही सेट कर रखी है। बट वो वाला पार्ट के सर आईआईटी तो आईआईटी ही है ना। तो ये जब बीटेक वाली लाइफ चल रही थी, तो अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ बीटेक वाली लाइफ में आप और आईआईटी, जब आप एमटेक वाले पार्ट में आ गए यानी कि जब आपकी आईआईटी वाली लाइफ स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे दोनों में अगर कंपैरिजन करूँ तो कुछ आप बताना चाहेंगे कि हाँ ये वाली चीज यहाँ पे ज्यादा बेनिफिशियल थी या फिर वो कॉलेज जो गवर्नमेंट वाला था वहीं पे ठीक था, आई मीन स्टेट वाला? अ, किसी अदर कॉलेज और आईआईटी का कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आईआईटी में आपको इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगी, इतने सारे आपको लोग मिलेंगे, टैलेंटेड लोग मिलेंगे जिसकी लाइफ से आप उनके स्ट्रगल से या फिर उनकी जो प्लस पॉइंट है कि उनको उनका मैथ अच्छा है, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उनकी कम्युनिकेशन अच्छा है, तो ये सारी चीजें आपको आईआईटी में ही एक्सप्लोर करने मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ाई से रिलेटेड चीजें वहां पर बेस्ट मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अगर आप जाना चाहते हैं तो वो भी, उसके लिए भी आपके पास प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है आईआईटी में। तो राइट। या इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, तो अभी उसकी लाइफ का ना थोड़ा डिटेल्ड वर्जन में एनालिसिस कर लेंगे। बट उससे पहले ना एक छोटा सा पॉइंट ये है कि हम लोग जब बीटेक कर रहे थे तो वो कौन सा ईयर था जब से आपने ना गेट की तैयारी स्टार्ट की होगी? क्योंकि बच्चे के दिमाग में डाउट रहता है कि सर मैं इस पर्टिकुलर ब्रांच से हूँ, तो मुझे जब तैयारी करनी है तो मैं कब से स्टार्ट कर दूं? तो आप मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं, राइट? सो एमई ब्रांच, अब एमई वाले जो कैंडिडेट्स हैं हमारे साथ, तो उन्हें जब तैयारी करनी है गेट की तो उन्हें कब से तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए? थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, या स्टार्टिंग से ही, कब से? अगर आप एक आइडियल वे पूछें गेट एमई निकालने का, तो एक्चुअली जब से आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं तभी से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक, मतलब बीटेक के स्टार्ट जो सेमेस्टर स्टार्टिंग के सेमेस्टर्स होते हैं उसमें तो मतलब ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हम करते हैं सो दैट हमको सीपीआई भी मेंटेन करना होता है। राइट। बट अगर आपको गेट निकालना है तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो हम्म। आपको थर्ड ईयर से ही सीरियस हो जाना चाहिए सो दैट आप ड्रॉप ना लें और आपका टाइम भी बचे और आपका अगर आपका एम है कि आईआईटी में जाना है या पीएसयू में जाना है तो वो आप फुलफिल कर सकते हैं। करेक्ट। तो डेट मीन्स के ना कोई भी तैयारी कर रहे हो तो
आपका सजेशन यही है कि ना थर्ड ईयर से ही हम लोग लग सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। अब यहाँ पर ना, क्योंकि आपकी लाइफ से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आप ना बहुत हेल्प करेंगे उन कैंडिडेट्स के लिए जो अभी कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग वो भी होंगे जिन्होंने भी प्लेसमेंट ले लिया है या फिर ड्रॉप ले लिया है बिना किसी कंपनी को ज्वाइन किए, कि मुझे ना गेट क्वालिफाई करना है, फिर मैं पीएसयूज या फिर आईआईटीज में एंट्रेंस ले लेता हूँ। सो जस्ट वांट टू नो कि अगर हम लोग कॉलेज के साथ हैं तो तैयारी किस तरीके से करनी है, और अगर कॉलेज के बाद की हम बात करें दोनों फेजेस में, जॉब के साथ भी और बिना जॉब के भी, तो उस तैयारी में कितना डिफरेंस रहना चाहिए, क्या एग्जैक्टली आपकी स्ट्रेटजी रहेगी उसमें? अगर आप कॉलेज के साथ करें या जॉब के साथ करें तो वो थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम्स के लिए आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। और बट अगर गेट जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जाम है, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप कर सकते हैं। आप थोड़ा टाइम निकालिए, अपने मतलब थोड़ा सीरियस हो जाइए अपनी प्रिपरेशन को लेकर। ज्यादा मस्ती ये सारी चीजें आपको थोड़ी कम करनी पड़ेगी अगर आप कॉलेज के साथ या जॉब के साथ कर रहे हैं। और अगर राइट। आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आपके पास पूरा दिन है पढ़ाई करने के लिए, तो आप लग जाइए जी जान लगाकर और बस फोकस करिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने पे। फाइनली, इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहें तो हाँ, अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपके पास काफी सफिशिएंट टाइम है जहाँ पे आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम फाइनल ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं या फिर जॉब के साथ हैं तो हम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे हमारे पास ना बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी हमने व्योमा से इंटरव्यू लिया, उसके बाद दीपशिखर का इंटरव्यू था, इवन यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम। सो अब आपकी लाइफ की जर्नी से हम लोगों ने स्टार्टिंग करी ली है, तो हमें आइडिया लग गया कि हाँ, आपने अच्छा खासा स्कोर किया, जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिला। तो वहां पे उस जर्नी में फाइनल ईयर में आप कुछ बताना चाहेंगे फाइनल ईयर में एग्जैक्टली वहां पर क्या था? क्योंकि ना अभी मैं सेम क्वेश्चन पूछना चाहूंगा फिर आईआईटी में वो फाइनल ईयर कैसा रहा। सो फाइनल ईयर का कुछ एक बेसिक आइडिया। फाइनल ईयर तो मोस्टली प्रोजेक्ट्स में चला जाता है आपको, तो उतना हम्म। प्रेशर नहीं होता है। फाइनल ईयर में आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। तो कुछ बच्चे इंजॉय करने में लगा देते हैं कि लास्ट ईयर है, अपने फ्रेंड्स के साथ हम्म। इंजॉय करें। कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा खुद को आइसोलेट कर लेते हैं और पूरा डिविएट कर लेते हैं खुद को कि मुझे बस क्रैक करना ही है फाइनल ईयर के बाद। मतलब लाइफ का टर्निंग पॉइंट है एक तरह से, कि ना हाँ, उसमें चाहे मस्ती में निकालो कैसे भी स्कोर तो आता है। ये तो मुझे भी अच्छे से, बहुत अच्छे से आइडिया, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में रहे हो या आप प्राइवेट कॉलेज में रहे हो या फिर आप किसी भी कॉलेज में, फाइनल ईयर का जो स्कोर रहता है वो बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में हायर पार्ट पे रहता है। तो इसके लिए कुछ बताना चाहेंगे बाकी बच्चों को इसमें? क्या बिल्कुल हल्के हो जाना चाहिए कि फाइनल ईयर में चलो स्कोर तो आ ही जाना है, या फिर उस टाइम पर लगा देनी चाहिए कि जी जान के भाई इस बार तो यहाँ तो प्लेसमेंट ले लूँ या फिर मैं गेट क्वालिफाई करके अलग निकल जाऊँ? फाइनल ईयर में स्कोर तो अच्छा, सीपीआई बहुत अच्छा हो जाता है आपका ड्यू टू राइट। प्रोजेक्ट्स एंड ऑल थिंग्स। हम्म। बट आपको थोड़ा लाइफ के लिए एक्चुअली सीरियस हो जाना चाहिए फाइनल ईयर में। आप उस टाइम पे जो मेहनत करते हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। या ट्रू। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको आगे और स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अब ट्रू। जब ड्रॉप लेते हैं तो आप पर थोड़ा सा प्रेशर भी आता है कि मैंने एक साल ड्रॉप लिया है, फिर तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है ड्रॉप लेने में। बट और एक्चुअली जो गेट एग्जाम है वो थोड़ा, अगर आप ड्रॉप लेके दे रहे हैं ना, तो वो जो 3 घंटे होते हैं आपके, उसमें काफी प्रेशर बिल्डअप होता है। तो आप उस 3 घंटे में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है गेट एग्जाम में। बिकॉज ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आपको उस टाइम आपका दिमाग चलाना होगा। तो हम्म। थोड़ा हमें हो तो जाना चाहिए सीरियस फाइनल ईयर में। राइट। तो अब सीरियसनेस का मतलब यहाँ पे मैं सब लोगों को क्लियर कर दूं। देखो, सीरियसनेस का मतलब दो तरह से होता है। एक तो होता है कि ना बस किताब पकड़ी हुई है और उसमें रटने बैठ गए हैं। एक दूसरा ये भी तरीका है कि हाँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय भी करता जा रहा हूँ, एंजॉय इन द सेंस एक लिमिटेड वे में एंजॉय भी करता जा रहा हूँ, साथ में मैं हाँ सीरियस भी हूँ कि मुझे ये पर्टिकुलर एग्जाम भी क्वालिफाई करना है। तो शी इज टॉकिंग अबाउट द सेकंड वन, कि हाँ, यहाँ पर ना बिल्कुल आइसोलेट भी नहीं हो जाना कि बिल्कुल रूम ही बंद करके रख लिया और बिल्कुल किताबी कीड़े बन रहे हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट। एंड यहाँ पे अब फाइनल ईयर के साथ अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, कि जब आपका गेट क्वालिफाई हुआ तो उस टाइम पे आप फाइनल ईयर में थे या फिर आपने ड्रॉप लिया था, आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड थे, एग्जैक्टली था क्या?
एक्चुअली जब मैंने कॉलेज के साथ दिया था तब मेरा उतना अच्छा स्कोर नहीं आया था कि मैं किसी आईआईटी में एडमिशन ले पाऊँ या पीएसयू में मेरा हो। तो उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया था। फिर ड्रॉप में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, बिकॉज घर पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन सा होता था, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की और बस वहां पर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैंने गेट क्रैक किया। तो यहाँ पर एक सजेशन और कि ना, एक तो था गेट क्वालिफाई कर लेना, दूसरी चीज है कि हमको आईआईटी में एंट्रेंस लेना है, वो पर्टिकुलर स्कोर चाहिए, राइट। तो अगर आपको वो स्कोर चाहिए तो उसके लिए आपको नो डाउट एफर्ट्स मारने ही पड़ेंगे। तो अब ये एफर्ट्स कितने काम आए, अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट होने वाली है आईआईटी वाली। तो आईआईटी में जर्नी से पहले जस्ट वांटेड टू नो, यहाँ पर फैमिली, फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स, इनका कितना योगदान रहता है? क्योंकि ना मैं ये रिलेटिव वाला क्वेश्चन मैं जानबूझ के हर एक इंटरव्यू में रखता हूँ, क्योंकि ना बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ से ना, ये वो पार्ट है जहाँ से डिमोटिवेटेड फील कर लेते हैं। अब बच्चे कह रहे होंगे, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर डिमोटिवेटेड, बात तो सही कह रहे हैं, कहाँ पे जब रिलेटिव वाले पार्ट आ जाता है। तो मैं रिलेटिव वाला क्वेश्चन बाद में रखूंगा, पहले हम आ जाते हैं फैमिली, फ्रेंड्स, उन सभी पार्ट पे जो हमें ना मोटिवेशन दे रहे हैं कि भाई तू निकाल लेगा, या फिर तेरा तो एग्जाम यहाँ पे क्रैक हो जाना है। सो प्लीज वांटेड टू नो फ्रॉम योर एंड। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो वो तो काफी सपोर्टिव थी जब मैं प्रिपेयर करी थी गेट के लिए, और उनको ट्रस्ट था मुझ पर कि ये कुछ तो करेगी अच्छा। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी रही हूँ, तो उन्हें पता था कि ये तो करेगी। बट कभी कभी हो जाता है, जैसे रिलेटिव्स के घर के ताने, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये कैटलिस्ट का काम करती है कि इनको तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी, मैं तो ये राइट। गेट निकाल कर ही दिखाऊंगी, आईआईटी में एडमिशन निकाल कर दिखाऊंगी। और आप यकीन मानिए, जब आप ये कर देते हैं ना, तो चीजें इतनी बदल जाती है। फिर रिलेटिव्स के जो क्वेश्चंस है, उनका जो बिहेवियर है, ट्रीटमेंट है आपके लिए, बहुत बहुत डिफरेंट हो जाता है। राइट, मतलब वो हो जाता है अरे मुझे तो पता था ये कर ही लेगी, वो वाली चीज। और उस टाइम पे अरे हमारे बच्चे भी बहुत टाइम से देख रहे हैं आईआईटी ऐसी थोड़ी हो जाता है, हलवा थोड़ी है। तो ना स्टेटमेंट कैसे चेंज होते हैं वो यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने है। मैं एक सो एग्जांपल दैट्स दे इट। सकती हूँ आपको। हाँ लाइक हाँ। जब मैं गेट का प्रिपेयर कर रही थी तब रिलेटिव्स के कॉल आते थे और वो मुझे बोलते थे कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ये कर क्या रही है। फिर जैसे ही मैंने क्रैक किया, मैं आईआईटी में एडमिशन लिया, वो मुझे इंट्रोड्यूस करवाते थे कि आईआईटी में है हमारी लड़की। तो ऐसे बदल जाते हैं एक्चुअली। करेक्ट पॉइंट है। तो वही है ना कि असफलता एक ऐसा खजाना है जिसमें हथियार मौजूद हैं सफलता के। सो यहाँ पर ना वो जो टाइम था ना 1 साल का, आई गेस आपका वाला, तो वहां पे मैं रिलेट कर सकता हूँ कि वो जो असफलता वाला टाइम था, असफलता तो नहीं कहूंगा क्योंकि आप ऑलरेडी उस पार्ट में रहे हैं, अच्छे कॉलेज में थे, बट फिर भी वो आईआईटी वाला पार्ट था ना, तो वहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल उससे रिलेट कर सकते हैं कि हाँ जब सफलता आ गई तो सफलता के लिए वो हथियार जो मौजूद था वो यही था। और कहीं ना ये जैसे आपने बोला वो कैटलिस्ट वाले पार्ट, तो इसी को ना फिजिक्स जब पढ़ाता हूँ तो मैं रिलेट भी करता हूँ। जैसे होता है ना ओम्स लॉ को हम जब रिलेट करना चाहते हैं कि V इक्वल्स टू आई आर, तो वहां पे ना वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमको पता है वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। लेकिन रेजिस्टेंस ना एक्चुअली हमारे रिश्तेदार हैं जो रोक रहे हैं, भाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नहीं तुम पास नहीं होगे। तो वो वाली चीज है। खैर, सो हैप्पी टू लिसन दिस। अब आ जाते हैं हम आईटी की जर्नी वाले पार्ट पर। तो जस्ट वांट टू नो कि वो कैसा पल था कि हाँ अब इंटरव्यू हो चुका है या फिर सब कुछ पार्ट क्रैक हो चुका है, अब मैं गेट के अंदर ना एंट्री ले रही हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है आईआईटी जोधपुर। सो जस्ट वांट टू नो दो रेड पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे वो इमोशंस कैसे रहते हैं कि मैंने ये करी एंट्री, और इसके लिए ना मैंने बचपन से सोच रखा था। आईआईटी में एंट्री लेना तो सपना था। जब वहां मैं गई तो एक्चुअली आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि कैसा वहां फील होता है। आईआईटी की लाइफ बहुत डिफरेंट है, और सारे जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, उनको एक बार तो ये लाइफ देखनी चाहिए, बिकॉज वैसी लाइफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। और कैंपस लाइफ तो बहुत अच्छी होती है आईआईटी की, आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगी। तो अब यहीं पढ़ना है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन एक ही बार में उन सब चीजों को हम कवर अप कर लेते हैं। हॉस्टल लाइफ, वहाँ की नाइट लाइफ, नाइट लाइफ इन द सेंस, क्योंकि मैंने जितने भी इंटरव्यूज लिए उन्होंने बताया कि ना वहाँ पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है, आप कभी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कॉलेज से पूरा सपोर्ट रहता है। सो वांट टू नो अबाउट द हॉस्टल लाइफ, दैट नाइट लाइफ, अपार्ट फ्रॉम दैट कि बाकी जो बीच में जो करिकुलर एक्टिविटीज होती रहती हैं। सो जस्ट वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ मैनर में, कैन यू प्लीज टेल? जैसे मुझे बैडमिंटन खेलने का शौक है। तो राइट। एमटेक में क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट होता है, आपका सुपरवाइजर आपको थोड़ा प्रेशराइज करता है क्योंकि आपको रिसर्च पेपर भी पब्लिश करने होते हैं। तो हम्म। ये जो प्रेशर है ना, जब आप कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं या डेली बेसिस पे आप खेलते हैं, तो वो जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बहुत बहुत कम हो जाता है। तो मेरा ऐसा रूटीन था कि मैं हर शाम 1 घंटे तो बैडमिंटन के लिए जाती ही थी। तो और वहाँ इतना अच्छा कोर्ट बना हुआ है, आईआईटी जोधपुर का जो कैंपस है वो न्यू अभी बना हुआ है, तो वहाँ पर हम्म। काफी चीजें ऐसी, आप या फिर साइकिलिंग पे निकल जाइए, वहां पर आपको
नाइट लाइफ की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली वहाँ नाइट तो होती नहीं है, ऐसा लगता है। अगर आप सुबह के 3 या 4 बजे भी उठेंगे तो आपको 15-20 लोग जाते हुए नजर आएंगे। तो या दैट्स द बहुत ही, लाइफ व्हिच कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनीथिंग। या ओके कूल। सो दिस वाज अबाउट द कॉलेज लाइफ। अब कॉलेज की लाइफ के बाद अब उस पार्ट पर आ जाते हैं जब हम लोग जिसका वेट कर रहे होते हैं, जिसके लिए हमने आईआईटी में एंट्री ली होती है। एक तो ये दिस इज द डिग्री जो कि आपकी है यहाँ पर। अब सर वो कॉन्वोकेशन वाला पार्ट आता है, लेकिन ना कॉन्वोकेशन से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हमने वेट किया होता है, और वो होता है प्लेसमेंट। और आईआईटी जोधपुर में, यहाँ पे मैं सब लोगों को बता दूं, शी वाज द वन हु वाज ऑफर्ड द हाईएस्ट पैकेज। सो कैन यू टेल अबाउट दैट पर्टिकुलर मोमेंट और एग्जैक्टली वो था क्या? सो प्लीज। तो मैं एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करना चाहूंगी। जब मैंने हाँ। मैकेनिकल डिपार्टमेंट छोड़ के डेटा साइंस में एंट्री ली, वो हम्म। मेरे लिए बहुत नया था। जब मुझे पता चला कि हाँ मेरा मतलब मुझे मिल गया है ऑफर आईआईटी जोधपुर से, तो मैंने एक्चुअली डेटा साइंस है तो मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह का कोई आइडिया नहीं था। बट मैंने फिर एडमिशन जैसे मुझे पता चला कि अब मेरा हो रहा है, तो उसके बाद मैंने कोर्सेज स्टार्ट करे, ऑनलाइन कोर्सेज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। हम्म। इसके बाद जब मैंने पहली क्लास अटेंड करी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली कि क्या बोला जा रहा है, क्योंकि वो सीएस रिलेटेड सब्जेक्ट था और मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो वहां पर मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस हुआ था और थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट भी मैं हो गई थी कि क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं नहीं कर पाऊंगी, प्लेसमेंट होगा नहीं, क्योंकि एट द एंड हमारा एम तो प्लेसमेंट ही होता है। राइट। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा अपने जो मेरे जो फ्रेंड्स थे जो सीएस डिपार्टमेंट के थे, उनको एक्चुअली ज्यादा नॉलेज होता है और उनको रिसोर्सेज भी पता होते हैं कि हम कौन से रिसोर्सेज प्रेफर करें, क्या करें, कौन सा अच्छा होगा जो बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहा है। तो फिर मैंने कुछ दोस्तों की मदद ली, फिर उनके थ्रू रिसोर्सेज कलेक्ट करे, फिर वहां से मैंने सारी चीजें पढ़ना स्टार्ट करी। फिर कुछ कंपनीज में मैं रिजेक्ट भी हुई, फिर एट द एंड बट मेरा फिर आईसीआईसी में प्लेसमेंट हुआ। तो या एंडिंग बहुत अच्छी थी, तो सारा वर्थ इट था जो जितना भी मेरा स्ट्रगल था। सो कॉन्ग्रेट्स फॉर दैट। और सब लोगों को बता दूं शी इज एक्चुअली मैनेजर एट आईसीआईसीआई बैंक। और एक चीज जो इन्होंने स्टार्टिंग में बोली थी वो आप चेक भी कर सकते हैं, अब हम रिलेट कर पा रहे होंगे कि पेरेंट्स का योगदान, भाई बहन का योगदान रहता ही है, साथ में ना फ्रेंड्स ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिला। और अपनी जो लाइफ है ना, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारी लाइफ ना वो एक्सपोनेंशियली ग्राफ की तरह आगे बढ़ती रहे, बट लाइफ इज एक्चुअली लाइक दैट साइनोसॉइडल ग्राफ। तो जो यहाँ पे वो प्लस और माइनस वाले पार्ट, यानी कि वो क्रस्ट और ट्रफ वाला पार्ट आता रहता है। सो यहाँ पर एक पार्ट वो भी था, जैसे कि इन्हें अच्छा खासा कॉलेज मिला, बेस्ट जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज था, ठीक, उसके बाद प्लेसमेंट भी था, बट ड्रॉप लिया कि चलो मुझे आईआईटी में जाना है। अब आईआईटी में एंट्रेंस लिया तो लगा कि ठीक है अब सब कुछ स्मूथ हो गया, अब ना ग्राफ ऐसे जाएगा। बट अगेन फर्स्ट सेमेस्टर में लगा कि नहीं, यहाँ पर ना इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है। बट अगेन वो ग्राफ को उठाने में किसने हेल्प करी? फ्रेंड्स ने। सो यस, ये ना केवल आईआईटीएंस ही नहीं, ये अपन सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि ना जो ग्राफ है वो हमेशा और अप्स एंड डाउन्स की तरह चलता रहता है। अगर एक्सपोनेंशियली जा रहा है ना तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है, या फिर एकदम से वो फॉल आने वाला है। सो यहाँ पर ना हमने जर्नी के बारे में बहुत अच्छे से समझा आपसे। तो एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट मुझे चाहिए होगा सभी मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, बल्कि मैं कहूंगा सभी इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि आप मैकेनिकल वाले पार्ट से रहे हैं तो मैकेनिकल इंजीनियर्स की नो डाउट हेल्प हो जाएगी। बट सभी इंजीनियर्स के लिए कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस पर्टिकुलर पार्ट को छोड़ना भी है, क्योंकि देखो आपने बता दिया कि ना हमको जब तैयारी करनी है तो इस पार्ट के साथ तैयारी करनी है। कुछ ऐसा भी है क्या कि इस वाली चीज को नकार दीजिए, आप इस वाली चीज का अभी यूज ही मत करिए, बिकॉज अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका गेट को क्वालिफाई करना, चाहे वो पीएसयू के लिए जा रहे हैं चाहे फिर आप आईटी के लिए जा रहे हैं। सो प्लीज जस्ट वांट टू नो। तो अगर आपको गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग से देना है तो एक्चुअली गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हम्म। आपका मतलब टॉपिक आपको सारे कवर करने पड़ेंगे मेनली। ऐसा नहीं कि आप कोई टॉपिक छोड़ सकते हैं, बट या 80-20 रूल आप लगाइए, जो इम्पोर्टेंट है उसको सॉल्व करिए। एंड थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए कि अच्छा स्कोर लाना ड्यू टू कंपटीशन। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा कंसिस्टेंसी रखिए अपने हार्ड वर्क में, थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए, थोड़ा ट्रस्ट रखिए अपनी मेहनत पे कि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और एक और चीज है रिवीजन। तो रिवीजन जो है होता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने ड्रॉप लेकर प्रिपरेशन किया था, तो अगर आप दिन में आपके पास पूरा दिन है पढ़ाई करने के लिए, तो आप आधा दिन न्यू कंसेप्ट में लगाइए और आधा दिन आप रिवीजन करने में लगाइए। क्योंकि मैकेनिकल जो गेट है उसका सिलेबस इतना बड़ा है और इतनी सारी चीजें याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। और अगर कोई कंसेप्ट है तो उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आप सारे क्वेश्चंस को लगाइए। क्योंकि आपको उस 3 घंटे में
आपका अगर कोई न्यू टाइप का क्वेश्चन, अगर आपने पहले से उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यह बहुत बेनिफिशियल होता है अगर आप नंबर ऑफ टाइम रिविजन करें तो। सो इन शॉर्ट इफ आई से कि हम लोग कह सकते हैं ना, पीवाईक्यू के साथ अगर जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वहां से आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड नो डाउट कि अगर हाँ हमारी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, साथ में हमको आइडिया लग रहा है कि हाँ मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लगा रखा था, तो नो डाउट वो एग्जामिनेशन में लग जाएगा। लेकिन हम लोग सोचे कि लास्ट मोमेंट पे किताब उठाएंगे, रिवाइज करेंगे और निकल जाएंगे बोर्ड के पेपर की तरह, तो देन इट वुड बी डिफिकल्ट। तो वही वाली चीज है कि बिल्कुल हलवा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वो जो बच्चे जो क्वालिफाई कर रहे हैं जैसे कि आप, तो वो कोई मार्स से या फिर प्लूटो से आ रहे हैं, तो हैं वो सब हमारे जैसे कैंडिडेट्स। सो यस, एवरीवन कैन क्वालिफाई दैट, बट हाँ थोड़े से एफर्ट जरूर लगेंगे, और सारे के सारे सजेशंस मैम ने आपको दिए ही हैं। सो थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग हियर। और बाकी सभी लोग, आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए तैयार है। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू शीतल, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।